पिछले वीडियोस में हमने सीखा था कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, तो इसके हम रूट्स कैसे निकालते हैं। रूट्स निकालने का फॉर्मूला था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जब हमने रूट्स निकाले थे तो सपोज हमारे रूट्स कभी ऐसे भी आए हैं 2 और 4, कभी हमारे रूट्स ऐसे भी आए हैं -2 और 4, कभी-कभी हमारे रूट्स ऐसे भी आए हैं 2 और 2, या फिर -2 और -2। ऐसे भी रूट्स आ सकते हैं √2, या फिर ऐसे भी आ सकते हैं √2, 9, कुछ भी आ सकते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होगा कि हमारे रूट्स नेगेटिव में आ जाए, मान लो -√2। अगर हमारा रूट नेगेटिव में आता है तो उसको बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स। अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब रूट्स हमारे कैसे हैं, इमेजिनरी हैं, और ये हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक -√2 आ गया और दूसरा हमारा कोई रियल नंबर आ जाएगा। ये रियल में नहीं आता, इसको हम रियल नंबर नहीं बोलते हैं। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, ये हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे। एक ये प्लस का है तो दूसरा ये क्या होगा, माइनस का होगा। अब हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में हम रूट्स निकालेंगे, रूट्स के नेचर निकालेंगे। यहाँ पर क्या है, रियल, और दोनों के दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट है, यानी कि डिफरेंट है, अनइक्वल है। यहाँ पर क्या है, रियल है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है और अनइक्वल है। यहाँ पर क्या है, रियल नंबर है और इक्वल है। यहाँ पर भी रियल नंबर है और इक्वल है, ये भी रियल ही है, रेशनल नंबर है। ये भी रूट्स क्या है, इक्वल। ये हमारे क्या है, अनइक्वल। यहाँ पर हमारे रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी, यानी कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो हम बिना रूट्स निकाले कैसे बताएंगे नेचर कि कैसे हैं, रियल इक्वल है या रियल अनइक्वल है या इमेजिनरी है। वो हम बताएंगे डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले से। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d² - 4ac। हमें पूरा रूट्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया तो हम बोल देंगे जो रूट्स हैं वो रियल हैं और इक्वल हैं। अगर हमारे रूट्स डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो हम क्या बोलेंगे, रूट्स रियल है और अनइक्वल है। हमसे रूट पूछा नहीं है, बस रूट का नेचर पूछा है कि कैसा आने वाला है। अगर हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, यानी कि <0 आ जाती है, तब हम बोलेंगे जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हैं। विदाउट सॉल्विंग एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स। बिना सॉल्व किए हमें रूट्स बताना है कि रूट्स कैसे हैं, रियल इक्वल हैं या फिर रियल अनइक्वल हैं या फिर रूट्स इमेजिनरी हैं। तो हम डिस्क्रिमिनेंट से बताते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। डी क्या हो जाएगा, b की वैल्यू क्या होती है, x के साथ वाला कोफिशिएंट, यानी कि -6 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू क्या हो गई, 5, और c की वैल्यू क्या हो गई, 7। ये हो गया 36 माइनस, ये हो गया 5 4 27 140, माइनस करके ये आएगा 104। तो रूट हमारा क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव होने का क्या मतलब है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारी आ गई नेगेटिव। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आने का क्या मतलब है, रूट्स आर नॉट रियल, यानी कि रूट्स हमारे कैसे हैं, इमेजिनरी। इसमें भी हमें वही करना है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स b² - 4ac। ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 9। ये हो जाएगा 6 6 36 माइनस 36। यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यहाँ पर भी सेम काम करना है, d = b² - 4ac। b की वैल्यू जाएगी 6² - 4, a की वैल्यू 2,
सी की वैल्यू 3, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 12। डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब रूट्स आर रियल हैं एंड अनइक्वल हैं या फिर डिस्टिंक्ट, यानी दोनों ही रूट्स हमारे डिफरेंट हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ वैल्यू ऑफ m इफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। रूट्स अगर इक्वल हैं तो यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी ये हमारा 0 है। b क्या हो गया, x के साथ वाला कोफिशिएंट -4, a की वैल्यू क्या हो गई 4 + m, और c की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से 1, ये m है। अब इसको ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा -4m इक्वल 0। ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 4m माइनस का 2m -16 + 1, ये हो जाएगा माइनस का 15 इक्वल 0। अब m की वैल्यू निकालने के लिए भी वापस से ही रूट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है, m के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है। तो m इक्वल -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -15 अपॉन 2, a की वैल्यू 1। ये हो गया m इक्वल प्लस का 2 हो गया प्लस माइनस √ ये हो गया 4, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 60 अपॉन 2, m इक्वल 2 प्लस माइनस ये हो गया 64 अपॉन 2। यहाँ से m की वैल्यू एक बार हो जाएगी 2 प्लस ये होता है 8 का 8 अपॉन 2, और यहाँ से हो जाएगी 2 माइनस 8 अपॉन 2, यहाँ से हो जाएगा 10 अपॉन 2, और यहाँ से हो जाएगा -6 अपॉन 2। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी m की एक बार 5, और यहाँ से आ जाएगी -3। शो दैट इक्वेशन दिस इक्वल 0 हैज़ नो रियल रूट व्हेन a इज नॉट इक्वल टू b। जब a b के इक्वल नहीं है तब इक्वेशन के पास कोई रियल रूट नहीं है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ से हमें पता लगती है। अगर रियल रूट नहीं है तो यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारी नेगेटिव हो जाएगी। d का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। b क्या हो गया, x के साथ वाला कोफिशिएंट, a क्या हो गया, एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट, c की वैल्यू हो गई 1। इसको ओपन करेंगे, हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसको ओपन करेंगे, -8a स्क्वायर और माइनस प्लस -8b स्क्वायर लेस देन 0। इसको ओपन करेंगे, हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 8ab। 4a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर हो जाता है माइनस का 4a स्क्वायर, 4b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर हो जाता है माइनस का 4b स्क्वायर प्लस 8ab लेस देन 0। माइनस का 4 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा a स्क्वायर, ये बचेगा प्लस का b स्क्वायर, ये क्या बचेगा माइनस का 2ab। मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, सही है, ठीक है। अब ये किसका फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर a और b इक्वल हो गए, मान लो ये हो गया 2, a इक्वल 2 और b इक्वल 2, यानी कि ये 0 हो जाएगा।
a माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन 0 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो यानी कि हमारी ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, हमारे रूट जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे, यानी कि a नॉट इक्वल टू b ही होना चाहिए। अब a और b की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो, मान लो a की 5 है और b की 4 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 4। अब माइनस का 4 तो लेस देन 0 ही है, यानी कि हमारा जो रूट है वो अगर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब रूट्स जो हैं वो हमारे इमेजिनरी हैं, यानी कि रियल नहीं है। हमें चाहिए था कि नेगेटिव ही आ जाए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, जो कि आ गई है। इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन this equal 0 are equal, then prove that 2q equal p plus r, then show that p q r in arithmetic progression। सबसे पहले तो हमें इस इक्वेशन के रूट्स बोल रखे हैं कि वो इक्वल हैं, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। इक्वेशन हमारे पास है q माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस पी एक्स प्लस पी माइनस क्यू। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि रूट्स हमारे क्या हैं, रियल हैं, यानी कि हमें डिस्क्रिमिनेंट हमें प्रूफ नहीं करना, हमें रूट्स इक्वल बोल रखा है और प्रूफ करना है 2q इक्वल p प्लस आर है। अब रूट्स इक्वल है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, 0 है। b की वैल्यू क्या होती है, x के साथ वाला कोफिशिएंट, यानी कि r माइनस p का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू q माइनस r, c की वैल्यू p माइनस q इक्वल 0। इसको ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, q की मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से, तो हो जाएगा qp माइनस क्यू स्क्वायर। अब r की करेंगे माइनस r की, तो हो जाएगा माइनस आर पी, और हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आर क्यू इक्वल 0। अब माइनस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा माइनस 4 क्यू पी, हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 क्यू स्क्वायर, हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 आर पी, हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 4 आर क्यू। अब 2 आर पी माइनस का है और 4 आर पी प्लस का है, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 आर पी, माइनस 2 प्लस 4 हो जाता है प्लस 2, माइनस 4 क्यू पी माइनस 4 आर क्यू प्लस 4 क्यू स्क्वायर इक्वल 0। अब ये हो जाएगा आर प्लस पी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये होता है आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2 आर पी, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी माइनस 4। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे 4 और q, यहाँ क्या बचेगा, p बचेगा, क्योंकि माइनस बाहर ले रखा है तो प्लस का p बचेगा, यहाँ पर भी प्लस का बचेगा, बाहर ले रखा है 4 और q, तो r बचेगा। इसको पहले लिख लेते हैं, इक्वल 0। ये हो जाएगा 2q का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 टू ज़ा 4 और q स्क्वायर बनेगा, प्लस r प्लस p का होल स्क्वायर माइनस, इसको सेपरेट करके लिख देंगे 2 इंटू में 2q इंटू में p प्लस r इक्वल 0। अब ये क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, ये है पूरा का पूरा a इंटू में ये पूरा का पूरा b, यानी कि ये वापस से फॉर्मूला बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी कि 2q माइनस r प्लस p का होल स्क्वायर, 2q माइनस आर प्लस पी का होल स्क्वायर इक्वल 0 है, यानी कि इस पूरे का होल स्क्वायर था। अब ये हो जाएगा 2q माइनस आर प्लस पी इक्वल 0, यहाँ से हो जाएगा 2q इक्वल, ये बेसिकली 2 ही बार है ना, तो मैंने इसको एक बार लिखा हुआ है, दोनों बार सेम ही चीज़ आएगी। 2q इक्वल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा इधर आके आर प्लस पी, और यही हमें प्रूफ करना था 2q इक्वल्स टू p प्लस आर। इसको अरेंज कर लेते हैं, p प्लस आर। फर्स्ट पार्ट तो ये खत्म है। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि
पी क्यू आर आर इन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी में होने का क्या मतलब है, मान लो मैंने लिख दिया 2 4 6 8, तो ये एपी में है। एपी में क्यू है, यानी कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। अब इन दोनों को कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को ना हमें क्या करना है, माइनस करना है। अब इन दोनों को हमने माइनस करा, क्या हो गया ये 6 माइनस 4 2। इन दोनों को माइनस करेंगे 4 माइनस 2 2 ही आ रहा है, यानी कि माइनस करके सेम आना चाहिए, तो वो एपी में होते हैं। ये आपका शायद 10 चैप्टर है, तो आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमें बस इतना पता होना चाहिए कि डिफरेंस करके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सेम आना चाहिए। तो पी क्यू आर, ये हमारे एपी में होने का क्या मतलब है, आर माइनस क्यू, इन दोनों को माइनस करके इक्वल आना चाहिए क्यू माइनस पी के, क्यू माइनस पी के। अभी हो गया आर प्लस पी हो गया, ये हो गया क्यू, इधर आके प्लस हुआ है, और ये भी उधर हो गया क्यू। आर प्लस पी इक्वल, ये हो गया हमारा 2q, यहाँ से हो गया आर प्लस पी इक्वल 2q की वैल्यू भी आर प्लस पी ही है, यानी कि सेम आ रहा है, या फिर इसको भी 2q लिख दो, कुछ भी कर लो, सेम आ रहा है बस, यानी कि ये हमारा पी क्यू आर हमारे एपी में है।